हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग साल 2021 में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरे साल 2021 के दौरान यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं और उनके बारे में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे सभी अवार्ड्स को हम लोग इस एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह होगी कि ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो होगा। इसको देखने के बाद आपको साल 2021 के लिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में भी कवर करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हो पाएं। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा ताकि ये आपको आसानी से याद हो पाए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 2020-21 के दौरान जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इनमें मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, इन्हीं के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए मिस इंडिया की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर भारत के अंदर जो मिस इंडिया प्रतियोगिता होती है उसमें विजेता बनी थी मानसा वाराणसी। और इनके आपको नाम पर नहीं जाना है। मानसा वाराणसी नाम से तो लग रहा है उत्तर प्रदेश की होंगी, लेकिन मानसा वाराणसी हैं तेलंगाना के हैदराबाद शहर से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन है? मानसा वाराणसी। और क्योंकि 2021 की जो प्रतियोगिता है ये नहीं हुई है, कोरोना वायरस के चलते कैंसिल कर दी गई है, तो अभी के समय भारत की जो मिस इंडिया है वो है मानसा वाराणसी। फिर इसके बाद अगर हम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो ये 2020 के अंदर कोरोना वायरस महामारी के चलते नहीं हुई थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था और अभी होगी भी नहीं। और 2021 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाली थी ये कोरोना वायरस महामारी के चलते अभी के लिए टाल दी गई है और ये 2022 की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। तब हम देखेंगे वहां पर विनर्स कौन रहते हैं। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में तो आपको पिछले 2 सालों में कोई भी नाम याद नहीं रखना है। फिर अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स किसी भी साल यहाँ पर नहीं रोका गया था। आप देख सकते हैं 2020 के अंदर विजेता बनी थी एंड्रिया मेजा, जो कि है मैक्सिको कंट्री की। वहीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है भारत की हरनाज संधू ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भारतीय ने इस बार का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो हरनाज संधू जो हैं, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं, क्योंकि इनसे पहले आपको पता होगा सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और उससे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। तो ये इस तरीके से भारत की तीसरी महिला बनी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 2020-21 के दौरान सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई थी उनमें विनर्स के नाम देखे हैं। इसी तरीके से मैं आपको हर एक अवार्ड के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, यानी कि भारत के अंदर जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में। तो देखिए आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, लेकिन ये ना तो 2020 में दिया गया था और ना ही 2021 में। आखिरी बार ये सन 2019 में दिया गया था। और क्योंकि पिछले 2 सालों में यहाँ पर कोई भी अवार्ड नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको किसी का नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भारत रत्न के बाद जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं उनको बोला जाता है पद्म पुरस्कार और ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। फिर तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 2021 के अगर हम विजेताओं की बात करें तो यहाँ पर भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण ये दिया गया है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है टोटल 102 लोगों को। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल होगा 119, यानी कि इस बार पद्म पुरस्कार टोटल 119 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 7 जो हैं पद्म विभूषण विजेता हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और अक्सर इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अब लोग बात करने वाले हैं पद्म विभूषण 2021 के बारे में, जो कि टोटल 7 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले विजेता हैं शिंजो आबे, और शिंजो आबे जो हैं ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिंजो आबे, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो आपको बताना होगा ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इनके शासनकाल में भारत और जापान के संबंधों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर इसके बाद भारत के मशहूर गायक SP बालासुब्रमण्यम, जिनकी साल 2020 में डेथ हो गई थी, इन्होंने लगभग 30,000 गाने गाए हैं। तो इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर ओडिशा के मशहूर कलाकार सुदर्शन साहू, इनको आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट की कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया, SP बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत और सुब्रमण्यम साहू को। फिर इसके बाद डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन के अंदर विशेष योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर नरेंद्र सिंह कपानी, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में ये सम्मान दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी की भी डेथ हो चुकी है, तो इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। फिर छठे व्यक्ति हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनको स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्म के लिए इस बार का पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद आखिर में है यानी कि 7वें विजेता हैं बीबी लाल, और बीबी लाल जो हैं ये भारत के मशहूर पुरातत्वविद हैं। तो इनको आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से इस बार के पद्म विभूषण के ये 7 विजेताओं के नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से SP बालासुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कपानी, इन दोनों लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 2021 में दिए गए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, यानी कि देश के जवानों को बहादुरी के लिए जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत के अंदर वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि युद्ध काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार, और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार। और इनमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं इनका वरीयता क्रम भी यही है, यानी कि युद्ध काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, इसके बाद महावीर चक्र और फिर वीर चक्र। ऐसे ही अगर हम शांति काल में देखें तो शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, फिर उसके बाद कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। तो ये कई बार एग्जाम में इस वरीयता क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2021 के अंदर किनको ये सम्मान दिए गए हैं। तो देखिए परमवीर चक्र इस बार किसी को भी नहीं दिया गया है, और महावीर चक्र और अशोक चक्र इनके बारे में आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है। महावीर चक्र जो कि देश का युद्ध काल के अंदर दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये दिया गया है कर्नल बी संतोष बाबू को, जो कि आपको पता होगा 2020 के अंदर गलवान घाटी में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में जो क्लैश हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। तो कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं वीर चक्र इस बार 5 लोगों को दिया गया है, और अशोक चक्र की अगर हम बात करें जो कि शांति काल में दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व ASI बाबू राम को। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व ASI थे बाबू राम, और इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार आपको 2021 के गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में याद रखना है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि होते हैं फिल्म अवार्ड्स। तो फिल्मों के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड सिनेमा में, यानी कि विश्व के अंदर सिनेमा में योगदान के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स फंक्शन होते हैं जिनके बारे में आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अकेडमी अवार्ड्स, जिनको ऑस्कर पुरस्कार भी बोला जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऑस्कर पुरस्कार या फिर अकादमी अवार्ड्स। फिर इसके बाद बाफ्टा अवार्ड्स, और आखिर में है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो इन्हीं के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर एक साथ ही कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं इनके अंदर कई सारी कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से आपकी परीक्षाओं के अंदर जो पूछे जाते हैं वो होती हैं 4 कैटेगरीज। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म, फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर, फिर इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस, और आखिर में है बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक।
तो इन्हीं 4 कैटेगरीज के अंदर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन तीनों अवार्ड फंक्शंस के अंदर जो भी विजेता हैं इन चारों कैटेगरीज के अंदर, उन सभी के नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। किसी भी तरीके की आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है और इस साल जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले इस बार के विजेताओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर है बेस्ट फिल्म। तो इस बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर नोमैडलैंड फिल्म ने। और इसका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि नोमैडलैंड फिल्म ने ही बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर भी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। वहीं अगर हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है नोमैडलैंड फिल्म ने। तो ये तो कमाल हो गया। आपको बेस्ट फिल्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके सामने एक ही आंसर होगा, नोमैडलैंड। यानी कि अगर आपके एग्जाम में बेस्ट फिल्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से अवार्ड फंक्शन के बारे में पूछा गया है, आपको डायरेक्टली मार्क करना है नोमैडलैंड। और इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्लो झाओ। और क्लो झाओ जो कि इस फिल्म की नोमैडलैंड फिल्म की डायरेक्टर हैं, इन्हीं को इस बार इन तीनों ही अवार्ड फंक्शन के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कारों में दिया गया है क्लो झाओ को। ऐसे ही बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर भी क्लो झाओ को ही पुरस्कार दिया गया है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर भी क्लो झाओ को ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो आई होप आपको ये 2 कैटेगरीज तो आपको बिल्कुल भी याद हो चुकी होंगी। अब हम लोग देखते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये इस बार दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को ऑस्कर पुरस्कारों में। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर विजेता हैं एंथोनी हॉपकिंस। और बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर भी एंथोनी हॉपकिंस को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद अब अगर हम गोल्डन ग्लोब की बात करें तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है चैडविक बोसमैन को। तो यहाँ पर डिफरेंस है। चैडविक बोसमैन जो कि आप जानते हैं अमेरिका के मशहूर अभिनेता रहे हैं, साल 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको मरणोपरांत गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बाकी यहाँ पर दोनों सेम हैं। ऑस्कर पुरस्कारों में और बाफ्टा अवार्ड्स दोनों में विजेता हैं एंथोनी हॉपकिंस। तो इसको भी याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखते हैं। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कारों में दिया गया है फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को। और फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को ही बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर भी यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर की होगी कि आपको जिन 4 कैटेगरीज के बारे में याद रखना है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, इन चारों के अंदर ही ऑस्कर पुरस्कारों में और बाफ्टा पुरस्कारों में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों के चारों अंदर जो विजेता हैं वो सेम हैं। फर्क यहाँ पर है सिर्फ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में। और यहाँ पर भी सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये दिया गया है चैडविक बोसमैन को, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये दिया गया है एंड्रा डे को। तो एक बार मैं आपको फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपको मार्क करना है नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्लो झाओ जो कि चाइना की एक फिल्म डायरेक्टर हैं। फिर अगर आपसे पूछा गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है या फिर नहीं। अगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुआ तो आपको मार्क करना है चैडविक बोसमैन, बाकी आपको डायरेक्टली आंसर करना है एंथोनी हॉपकिंस। फिर ऐसे ही अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में अगर पूछा गया होगा तो आपको मार्क करना है एंड्रा डे, बाकी आंसर आपका हो जाएगा फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। तो आई होप आपको एक ही साथ इन तीनों अवार्ड्स के बारे में, इन चारों कैटेगरीज में विनर्स के नाम याद हो गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं भारत के अंदर जो फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं इनके बारे में। तो भारत के अंदर जो फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा खुद ही दिए जाते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद आईफा अवार्ड्स। तो यहाँ पर आप देखिए उसी तरीके से हम लोग 4 कैटेगरीज के अंदर विनर के नाम देखेंगे। और क्योंकि इस बार आईफा अवार्ड्स जो हैं ये नहीं दिए गए हैं, आईफा अवार्ड्स जो हैं ये ना तो साल 2020 के अंदर दिए गए थे और ना ही 2021 के अंदर दिए गए हैं, तो इनको हम यहाँ से बाहर ही कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आसानी से पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही यहाँ पर अवार्ड फंक्शन के बारे में याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं कि जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं
ये साल 2020 में जो फिल्में रिलीज हुई थी उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। वहीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये साल 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को दिए गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ तो साफ है कि इन दोनों में आपको कोई भी मैच देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी अवार्ड यहाँ पर सेम नहीं हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी अवार्ड सेम नहीं है तो इनको हम लोग अलग अलग ही देखेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है थप्पड़ फिल्म ने। फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है इरफान खान ने। और इरफान खान आप जानते हैं इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, उसी के लिए इरफान खान को मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है तापसी पन्नू को। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है तापसी पन्नू। ऐसे ही बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है ओम राउत को, जिन्होंने तन्हा सी फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो इसी के लिए इनको यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अब हम देखते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिया गया है। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है मरक्कर मूवी को, जो कि एक मलयालम मूवी है। तो इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है दो लोगों को, मनोज वाजपेयी और धनुष को। मनोज वाजपेयी और धनुष, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ऐसे ही बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कंगना रनौत को। इनको 2 फिल्मों में अभिनय के लिए दिया गया है, मणिकर्णिका और पंगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके बारे में कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, कंगना रनौत को। फिर बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है संजय पूरन सिंह चौहान को। संजय पूरन सिंह चौहान 72 हूरें जो फिल्म है उसके डायरेक्शन के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। तो इस तरीके से जो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साल 2021 के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो हैं ये टोटल 6 कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। मेडिसिन और फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, फिर रसायन यानी कि केमिस्ट्री, लिटरेचर यानी कि साहित्य, फिर शांति का नोबेल पुरस्कार और फिर आखिर में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर जो भी विजेता रहे हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है ये इस बार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक तो है डेविड जूलियस और दूसरे व्यक्ति हैं अर्डेम पेटापोटियन। इनको तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। फिर इसके बाद फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो इस बार जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये जलवायु परिवर्तन पर इनकी अहम खोज के लिए दिया गया है 3 व्यक्तियों को, स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हासलमैन और जियोर्जियो पैरेसी को। स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हासलमैन और जियोर्जियो पैरेसी। फिर केमिस्ट्री यानी कि रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है ये इस बार 2 केमिस्ट को दिया गया है। एक तो है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे व्यक्ति हैं डेविड WC मैकमिलन। फिर लिटरेचर यानी कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे भी, क्योंकि ये पुरस्कार सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है और इनका नाम है अब्दुल रज़क गुरनाह, जो कि तंजानिया के व्यक्ति हैं। तो इनको इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, पीस यानी कि शांति। तो पीस का जो नोबेल पुरस्कार है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये 2 पत्रकारों को दिया गया है। एक तो है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के पत्रकार हैं और दूसरे व्यक्ति हैं दमित्री मुरातोव जो कि हैं रसिया के पत्रकार। तो इस बार मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आखिर में है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक साइंसेस। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये इस बार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। एक तो है डेविड कार्ड, फिर है जोशुआ एंग्रिस्ट और आखिर में है गुइडो इम्बेंस। तो इस तरीके से आपको साल 2021 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इनमें एक ही इस बार महिला विजेता हैं जिनका नाम है मारिया रेसा, जिनको दमित्री मुरातोव के साथ में इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मारिया रेसा जो हैं इस बार के नोबेल पुरस्कारों में एकमात्र महिला विजेता हैं। अब हम लोग यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, यानी कि साहित्यिक पुरस्कार।
तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं यानी कि जो लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं, इनके बारे में डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है व्यास सम्मान। तो हाल ही में जो 30वां व्यास सम्मान है साल 2020 के लिए, ये दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। तो प्रोफेसर शरद पगारे जो कि एक मशहूर हिंदी लेखक हैं, इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। और ये कौन सा संस्करण है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, वहां पर ईयर मेंशन नहीं होता है, तो भी आपको राइट आंसर करना होगा। तो 30वां व्यास सम्मान जो है ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। इसी तरीके से 30वां सरस्वती सम्मान जो है ये दिया गया है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले जो हैं ये मशहूर मराठी लेखक हैं और इनके उपन्यास सनातन के लिए 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। फिर अगला अवार्ड है यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। यहाँ पर देखिए मैं आपको सिर्फ उन्हीं अवार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड्स हैं भारत के अंदर, उनके बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में हैं, और दो जो अन्य भाषाएं हैं उनमें से एक है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाओं के अंदर हर साल विजेताओं का चयन किया जाता है और उनमें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनमें से आपको सिर्फ 2 भाषा के अंदर याद रखना है, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि यही अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है अनामिका को, इनकी पुस्तक टोकरी में दिगंत के लिए। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है भारत की मशहूर लेखिका अरुंधति सुब्रमण्यम को, और इनको जिस पुस्तक के लिए मिला उसका नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, इसकी लेखिका हैं अरुंधति सुब्रमण्यम। फिर भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये टोटल 23 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और एक जो अन्य भाषा है वो है अंग्रेजी। तो टोटल 23 भाषाओं के अंदर हर साल किसी एक भाषा में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए 2020 के अंदर तो ये किसी को भी नहीं दिया गया है, लेकिन साल 2021 और 2022 इन दोनों सालों के लिए हाल ही में विजेताओं की अनाउंसमेंट की गई है। तो 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है मशहूर असमिया कवि नीलमणि फुकन को। तो नीलमणि फुकन जो कि एक असमिया कवि हैं, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसी पुस्तक के लिए नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको किसी भी पुस्तक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2022 के लिए अनाउंस हुआ है, ये दिया जाएगा मशहूर कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को। तो ये हैं भारत के अंदर दिए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक पुरस्कार, और जो भी इसमें लेटेस्ट विजेता हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। इसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि नोबेल पुरस्कार के अंदर आप जानते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, और वो इस बार दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। और अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो हैं ये तंजानिया के व्यक्ति हैं। इसी तरीके से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं, बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो इस बार का जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है डेमोन गैलगट को, इनकी किताब द प्रॉमिस के लिए। डेमोन गैलगट द प्रॉमिस, ये दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं, तो इनकी जो किताब है द प्रॉमिस, इसी के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है ये डेविड डियोप को दिया गया है जो कि फ्रांस के व्यक्ति हैं, और इनकी किताब का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2021 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट साहित्यिक पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में कवर किया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ये हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो इस बार के जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स हैं ये 13 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किए गए। यहाँ पर आप नीरज चोपड़ा की फोटो भी देख सकते हैं। इनको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं इनमें 6 कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये दिया गया है टोटल 12 खिलाड़ियों को।
फिर अर्जुन पुरस्कार ये दिया गया है टोटल 35 खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया गया है टोटल 10 कोच को, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को मिलता है। तो इनमें से लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 5 लोगों को और रेगुलर कैटेगरी के लिए 5 कोच को ये पुरस्कार दिया गया। फिर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है टोटल 5 लोगों को। ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 किसको दी गई है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये इस बार 2 संस्थानों को दिया गया है। एक तो है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि ये भारत में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। और इसी को आप जानते हैं, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे, इसी का नाम इस साल मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। तो इस बार ये जो टोटल 12 विजेताओं को मिला है, ये 12 विजेता कौन हैं इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी 12 विजेताओं के नाम देख सकते हैं। इनमें से सबसे पहले हैं मिताली राज। और मिताली राज जो हैं ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। मिताली राज ये क्रिकेट से संबंधित हैं। फिर इसके बाद सुनील छेत्री, भारत के जो फुटबॉल टीम है उसके ये इस समय कप्तान हैं, तो इनको भी देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दे दिया गया। फिर अगले जो यहाँ पर 5 विजेता हैं, ये वो विजेता हैं जिन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर कोई ना कोई मेडल जीता है। तो इनको आपको इसी तरीके से याद भी रखना है, जैसे कि नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं और ये भाला फेंक खेलते हैं, इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर भारत के मशहूर पहलवान रवि कुमार दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, इनको इस बार सिल्वर मेडल मिला था और इनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दे दिया गया। फिर असम की मशहूर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत ने 41 सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह और भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे PR श्रीजेश, इन दोनों लोगों को हॉकी में यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखिए आगे के जो यहाँ पर 5 नाम हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आप जानते हैं कि इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे और वो सभी विजेता जो हैं इन सबको देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इस बार दे दिया गया। अवनी लेखरा जो कि भारत के एक मशहूर पैरा शूटर हैं, ऐसे ही मनीष नरवाल ये भी एक पैरा शूटर हैं। सुमित अंतिल, इनके बारे में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कई सारे एग्जाम्स में। ये भारत के एक मशहूर पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। फिर प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों लोगों ने यहाँ पर पैरा बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से इस बार इन 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पहली बार था जब इतने ज्यादा खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जो भी मेजर अवार्ड्स थे जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम लोग बारी है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स लगाने की। पूरे साल 2021 के अंदर जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। यहाँ पर हम लोग MCQ के रूप में उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। आपको ये बताना है कि वे कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो शिंजो आबे, जिनको इस साल भारत ने अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है पद्म विभूषण, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तो इसी तरीके से आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया। तो भारत के अंदर जिन भी लोगों या फिर संस्थानों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसके बारे में KBC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है ये किसके नाम पर दिया जाता है।
तो उसका आंसर था सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर साल 2021 के अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार किसको दिया गया तो आंसर हो जाएगा सीड्स नाम के एनजीओ को। दिल्ली में एक सीड्स नाम का एनजीओ है जिसको आपदा प्रबंधन के लिए ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। फिर अगला सवाल है साल 2021 के लिए एबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। अब एबेल पुरस्कार क्या है? एबेल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और मैथमेटिक्स का इसको नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। ये इस बार दिया गया है दो महान गणितज्ञों को जिनका नाम है लाज़लो लोवाज़ और दूसरे व्यक्ति हैं एवी विग्डरसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू को कौन से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस बार के वीरता पुरस्कारों में मैंने आपको दो ही नाम याद कराए हैं, एक तो कर्नल बी संतोष बाबू जिनको इस बार महावीर चक्र दिया गया है और फिर दूसरे व्यक्ति हैं एएसआई बाबूराम जिनको इस बार दिया गया है अशोक चक्र। तो यहाँ पर पूछा गया है कर्नल बी संतोष बाबू के बारे में, सो आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 5, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हर साल गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान राज्यों की और संस्थानों की झांकी निकाली जाती है और उनमें जो सबसे बेस्ट झांकी होती है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार बेस्ट झांकी का पुरस्कार जिस राज्य को मिला है ये है उत्तर प्रदेश की झांकी। उत्तर प्रदेश की जो झांकी 2021 में निकाली गई थी ये अयोध्या की थीम पर बेस्ड थी। फिर अगला सवाल है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता है। तो क्या है कि सेरावीक नाम का एक सम्मेलन होता है, तो इस बार 2021 के अंदर सेरावीक सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बस आपको ये डायरेक्ट आंसर याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं 78वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। तो यहाँ पर आपने देखा बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अब आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में है। यहाँ पर पूछा गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में, तो गोल्डन ग्लोब पूछा है यानी कि आंसर हो जाएगा चैडविक बोसमैन। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी पूछा होता तो आंसर हो जाता एंथोनी हॉपकिंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया जाएगा। तो 30वां बिहारी पुरस्कार जो है, देखिए बिहारी पुरस्कार के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताया था। बिहारी पुरस्कार जो है इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये सिर्फ राजस्थानी लेखकों को ही दिया जाता है। साथ ही आपको बता दूं ये जो बिहारी पुरस्कार है ये 2 भाषाओं में दिया जाता है, हिंदी या फिर राजस्थानी, लेकिन ये जो सारे लेखक होने चाहिए ये राजस्थान के ही होने चाहिए। तो इस बार जो 30वां बिहारी पुरस्कार है ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, मोहन कृष्ण बोहरा, और इनकी जिस किताब के लिए मिला है उसका नाम है तस्लीमा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसके बाद अगला सवाल, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जिन्होंने भी महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से दुनिया भर में शांति स्थापित करने की कोशिश की है ऐसे लोगों को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो साल 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आप जानते होंगे ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, बाद में हालांकि प्रधानमंत्री भी बने थे। तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। वहीं इसी के साथ में 2019 की भी अनाउंसमेंट हुई थी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2019 के अंदर दिया गया था कबूस बिन सईद को जो कि ओमान के पूर्व सुल्तान थे, तो इनको 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। साल 2020 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। तो व्यास सम्मान जो कि हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है इस बार दिया गया है प्रोफेसर शरद पागारे को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनको जिस उपन्यास के लिए दिया गया है उसका नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। फिर अगला सवाल है हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया।
तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये इस बार दिया गया है मशहूर गायिका आशा भोसले को। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इस बार के 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है यह दिया गया है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए। तो आप जानते हैं इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है और इसी अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था तापसी पन्नू को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था यहाँ पर थप्पड़ मूवी को और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था ओम राउत को। तो इस तरीके से आपको इन विजेताओं के बारे में भी याद रखना है। फिर अगला सवाल है, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किस लेखक को प्रदान किया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान जो है ये टोटल 22 भाषाओं के अंदर दिया जाता है जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो इन 22 भाषाओं के अंदर हर साल किसी एक ही भाषा को यह पुरस्कार मिलता है और इस बार विजेता है मराठी भाषा, क्योंकि मराठी भाषा के मशहूर लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को इनकी पुस्तक सनातन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इस बार का सरस्वती सम्मान साल 2020 के लिए दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। निम्न में से किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कलिंग रत्न अवार्ड जो है ये इस बार दिया गया है विश्वभूषण हरिचंदन को और इनके बारे में आप सभी जानते होंगे कि विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये इस समय आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस महिला एथलीट को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्रदान किया गया? सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो है ये इसी साल पहली बार शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और ये पुरस्कार देश भर की महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है, ऐसी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार की जो प्रथम विजेता हैं ये हैं दुती चंद और दुती चंद के बारे में आप जानते होंगे ये ओडिशा की मशहूर धाविका हैं और इस बार के ओलंपिक गेम्स के अंदर भी इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर रेस के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो इनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला सवाल है, बाफ्टा पुरस्कार 2021 में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आपने जो तीनों अवार्ड्स पढ़े हैं, चाहे बाफ्टा अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स या फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तीनों में से कोई भी पूछा जाए, अगर बेस्ट फिल्म के बारे में पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। वहीं अगर आपसे बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म के बारे में पूछा गया है सो आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें। तो अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं, यूनेस्को के द्वारा साल 2021 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो कि पत्रकारों को दिया जाता है। बेसिकली ऐसे पत्रकारों को मिलता है जिन्होंने निडर होकर पत्रकारिता की है। तो हाल ही में गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है ये इस बार दिया गया है मारिया रेसा को। मारिया रेसा जो हैं ये फिलीपींस की पत्रकार हैं और आपको इनके नाम से याद आया होगा कि मारिया रेसा को ही इस बार नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार के अंदर वहां पर एक और विजेता हैं जिनका नाम है दमित्री मुरातोव। तो मारिया रेसा ने इस बार नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है और यूनेस्को का साल का जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये भी जीता है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये फिलीपींस की एक पत्रकार हैं। फिर अगला सवाल है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये खेलों के अंदर दिया जाने वाला एक काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये इस बार दिया गया है पुरुषों के अंदर राफेल नडाल को, जो कि आप जानते हैं ये स्पेन के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं अगर आपसे महिलाओं में पूछा जाएगा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर तो वो दिया गया है नाओमी ओसाका को और नाओमी ओसाका जो हैं ये जापान के टेनिस प्लेयर हैं। तो आप देख सकते हैं इस बार महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जो है ये इस बार टेनिस प्लेयर्स ने ही जीता है। पुरुषों में राफेल नडाल ने और महिलाओं में नाओमी ओसाका ने। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि साल 2021 का
इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपसे सिर्फ बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो आंसर होगा डेमोन गैलगट, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार तो आंसर बदल जाएगा। इस बार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को जीता है डेविड डियोप ने, और डेविड डियोप जो है ये फ्रांस के व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। फिर अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया? तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, इसका नाम इस साल बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर। वर्ष 2021 के लिए किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका भी आंसर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार अशोक चक्र जो कि शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, यह दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व एएसआई बाबू राम को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा गया है, आंसर हो जाएगा एंथनी हॉपकिंस। और बाफ्टा अवार्ड्स में भी यही विजेता हैं। हालांकि अगर आपसे गोल्डन ग्लोब पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा चैडविक बोसमैन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथनी हॉपकिंस। वर्ष 2021 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने व्यक्तियों या फिर संस्थानों को प्रदान किया गया? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसको फिलीपींस की सरकार देती है, तो ये इस बार टोटल 5 व्यक्तियों या फिर संस्थानों को दिया गया है, जिनमें से 4 तो व्यक्ति हैं और 1 संस्था है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 विजेता हैं। यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हैं बांग्लादेश की एक मशहूर साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, और ऐसे यहाँ पर आप और भी विजेताओं के नाम देख सकते हैं। इनमें जिस संस्था को यह पुरस्कार मिला है इसका नाम है वॉच डॉग। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप सभी जानते हैं, इनको आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर भारत के अंदर जो नर्सिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। और साल 2020 के लिए हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार दिया है ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती को। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, 6 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन सी सैन्य इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? राष्ट्रपति ध्वज यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर। और ये जो पुरस्कार होता है ये भारत के अंदर किसी भी सैन्य टुकड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है, और इस बार ये दिया गया है इंडियन नेवल एविएशन को। इंडियन नेवल एविएशन यानी कि भारतीय नौसेना की जो उड्डयन इकाई है उसी को ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लग रहा हो कि इनमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके हिसाब से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने इस साल 2021 के अंदर जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें से सबसे बेस्ट अवार्ड्स को निकाल कर यहाँ पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं, कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जो है ये कछुआ संरक्षण में इसको नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, और ये इस बार दिया गया है भारत के एक मशहूर जीव विज्ञानी को जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह, क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर कछुओं के संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी के चलते इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से कौन से राज्य के अंदर स्थित तीस्ता 5 पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो है ये तीस्ता 5 पावर स्टेशन को इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका निर्माण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन जो है ये नाम से ही आप इसके समझ सकते हैं, ये है सिक्किम राज्य के अंदर, क्योंकि तीस्ता नदी के ऊपर ये बनाया गया है। और तीस्ता नदी जो है ये भारत के सिर्फ 2 ही राज्यों में बहती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल नहीं है तो आंसर सिक्किम ही होगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो तीस्ता 5 पावर स्टेशन है इसकी क्षमता है 510 मेगावाट। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो एस्ट्रोनॉटिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए जो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा
आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और इनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा क्योंकि 2020 में ये काफ़ी खबरों में रहे, 2020 और 21 के दौरान, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने में काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी के चलते इनको 22वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कौन सी फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो भारत सरकार के द्वारा आप जानते हैं हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया जाता है गोवा के अंदर। तो गोवा की राजधानी पणजी में हर साल की तरह इस बार भी हुआ, जो कि इसका 52वां संस्करण था। इसमें दुनिया भर की तमाम फिल्में दिखाई जाती हैं और आखिर में अवार्ड फंक्शन के दौरान कई सारी फिल्मों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि इसमें सबसे बेस्ट अवार्ड होता है, वो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। तो इस बार की जो बेस्ट फिल्म रही है इसका नाम है रिंग वांडरिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आप इसका आंसर डेफिनेटली आसानी से कर पाए होंगे। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में आपको 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स याद रखते हैं। सबसे पहले गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि बेस्ट फिल्म को दिया जाता है, ये इस बार दिया गया है रिंग वांडरिंग को। फिर बेस्ट एक्टर के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है जितेंद्र जोशी को। फिर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये इस बार 2 फिल्म डायरेक्टर्स को दिया गया है, जो कि भारत के नहीं है, ये फॉरेनर्स हैं। एक तो इस्तेवान साबो और दूसरे व्यक्ति हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। तो सिनेमा में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आप जानते हैं कि सत्यजीत रे जो है ये भारत के मशहूर एक फिल्म निर्माता थे। तो इनकी इस बार 100वीं जयंती थी, तो उसी उपलक्ष्य में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता था उसका नाम सत्यजीत रे के नाम पर रख दिया गया और ये पुरस्कार इस बार दिया गया इन दोनों लोगों को। फिर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है, जो कि हर साल दिया जाता है, इस बार दिया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में आपको यही 4 अवार्ड्स याद रखने हैं। फिर अगला सवाल पूछा गया है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो मिस इंडिया 2020 जो विजेता बनी है इनका नाम है मानसा वाराणसी और ये तेलंगाना के हैदराबाद से हैं। तो अभी के समय यही भारत की मिस इंडिया हैं और 2021 की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है, तो इसका जो शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं सखारोव पुरस्कार और ये इस बार दिया गया है अलेक्सी नावेलेनी को, जो कि रशिया में विपक्ष के नेता हैं। तो इनको इस बार सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कौन सी फिल्म को चयनित किया गया है? तो हर साल के ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की तरफ से एक फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भेजा जाता है और इस बार जिस फिल्म को भेजा गया है इसका नाम है कूजंगल। तो इस बार 2021 के तो ऑस्कर पुरस्कार दे दिए गए हैं, लेकिन 2022 में जो पुरस्कार दिए जाएंगे उसके लिए भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि है ये है कूजंगल, जो कि एक तमिल मूवी है और इसका वैसे मतलब होता है पेबल्स, यानी कि पत्थर। फिर अगला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को साल 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत के अंदर सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। साल 2019 के लिए ये मिला है मशहूर अभिनेता रजनीकांत को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंगना रनौत। इनको 2 फिल्मों में अभिनय के लिए दिया गया है, एक तो है मणिकर्णिका और दूसरी है पंगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया? तो यहाँ पर नोबेल पुरस्कारों के अंदर आप जानते हैं टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो उनमें से साहित्य के बारे में पूछा गया है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया, जो कि तंजानिया के व्यक्ति हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये इस बार टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया।
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इन 12 खिलाड़ियों में से 3 महिला विजेता हैं। उनमें से एक तो हैं मिताली राज, क्रिकेट से संबंधित, फिर इसके बाद अवनी लेखरा जो कि एक भारत की मशहूर पैराशूटर हैं, और फिर इसके अलावा एक और हैं लवलीना बोरगोहेन जो कि एक असम की मुक्केबाज हैं। 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बताया था, उसी के दौरान ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये 2 लोगों को मिला है, मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी और मशहूर गीतकार प्रसून जोशी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज जो होता है ये नीदरलैंड की एक संस्था किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये बच्चों को पुरस्कार मिलता है। इस बार भारत के 2 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया। एक तो है विहान अग्रवाल और दूसरे हैं नव अग्रवाल। ये दोनों ही भाई हैं। तो इनको इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बेसिकली भारत के अंदर घरेलू कचरे को इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करने के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है वन स्टेप ग्रीनर। तो इसी के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। विश्व बैडमिंटन संघ ने इनमें से किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसने पहली बार किसी भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में इनके आजीवन योगदान के लिए प्रकाश पादुकोण को हाल ही में BWF के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश पादुकोण अपने समय के काफी मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। एक समय ये पूरी दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका भी आंसर मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बता दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस्तेवान साबो और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन से लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो साल के सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड्स में से एक होता है बुकर पुरस्कार, और इस बार ये दिया गया है डेमोन गैलगट को। डेमोन गैलगट जो है ये दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति हैं, और जिस नॉवेल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है उसका नाम है द प्रॉमिस। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं द प्रॉमिस के लेखक कौन हैं, तो आपको बताना होगा डेमोन गैलगट। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का ताज किसने अपने नाम कर लिया है? तो हाल ही में इजराइल के अंदर 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इसका खिताब जीत लिया है भारत की हरनाज संधू ने, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, और ये भारत की तीसरी व्यक्ति बनी हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2020 जो प्रतियोगिता हुई थी ये भी कोरोना वायरस महामारी के चलते साल 2021 में ही हुई है, और इसी के चलते मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर 2020 के अंदर विजेता बनी थी एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा जो है ये मैक्सिको की रहने वाली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और साहित्यिक पुरस्कार के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि भारत के अंदर ही दिया जाता है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस लेखक ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का JCB पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M मुकुंदन। तो M मुकुंदन की पुस्तक का नाम है दिल्ली ए सोलिलोकी, जिसके लिए इनको 2021 का प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको प्रदान किया है? तो ये काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि एथलेटिक्स के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वर्ल्ड एथलेटिक्स, इसके द्वारा एक भारतीय महिला को प्रदान किया गया जिनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को भारत के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस गणितज्ञ को ICTP रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामानुजम के बारे में आप जानते होंगे, श्रीनिवास रामानुजम भारत के सबसे महान गणितज्ञ रहे हैं, और इन्हीं के नाम पर इटली की एक संस्था है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसके द्वारा रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ICTP रामानुजम पुरस्कार 2021 जो है
ये एक भारतीय महिला को मिला है जिनका नाम है नीना गुप्ता। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, श्रीनिवास रामानुजम की जो जयंती होती है उसको भारत के अंदर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है वो कौन सा दिन है जिस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। फिर अगला सवाल है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2021 के लिए दिया गया है नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया कवि हैं। तो देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन को। और 57वां किसको दिया गया? 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो जैसा कि आप जानते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को दिया गया है। तो 2019 के अंदर ही जो भारत का फिल्मों के प्रोडक्शन के लिहाज से सबसे बेस्ट राज्य था उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो 2019 के लिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया है सिक्किम राज्य को। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड द 50th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो देने की घोषणा की है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरीके से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरीके से भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। और हाल ही में भूटान के जो नरेश हैं जिनका नाम है खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भूटान। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो पर आधारित 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप डेफिनेटली इन दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची 1 में अवार्ड्स के नाम लिखे हैं जो कि 2021 में दिए गए, और सूची 2 के अंदर विजेताओं के नाम दिए गए हैं। तो इन दोनों को आपको ठीक से मैच करना है और करेक्ट आंसर को यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापोटियन को कौन से क्षेत्र के अंदर 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2021 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किए हैं, ताकि आपको ये लंबे समय तक आसानी से याद रहें और साल 2022 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ पर आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो साल 2022 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, फिर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।